देखेगा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विदेश नीति और अपने कूटनीति के माध्यम से जिस प्रकार से संसार के अंदर संदेश दिया है कि हिंदुस्तान के लोग विश्व में कहीं भी रहते हों उनको हर प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर भी आपने देखा होगा, हम अपने जो विद्यार्थी थे उनको सुरक्षित निकाल पाए और आज विजय के माध्यम से, लक्ष्य विजय के माध्यम से जो इजराइल के अंदर हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं और रात को प्लेन गया है, मेरे ख्याल आ भी गया होगा अब, और उनको सुरक्षित देश में पहुंचाने का काम सरकार का है। और मुझे लगता है विश्व के अंदर आज जिन्होंने विश्वास प्राप्त किया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अनेक देशों के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए ये बड़े गौरवशाली बात है, देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में, खाली विश्व के अंदर हिंदुस्तान में ही 60% लोग युवा रहते हैं और आज युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, आपने देखा होगा विश्व के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग, प्रतिभावान लोग पूरे विश्व को चलाने का दमखम रखते थे, अनेक जगह वो अपने कीर्तिमान स्थापित किए। आज वो देश के अंदर वो एनर्जी लग रही है और देश आगे बढ़ रहा है, उनके लिए अनेक स्थान, और उनके साथ ही नहीं बल्कि छोटे छोटे के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करीब 60 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। बड़ी खुशी की बात है, हिंदी के लोग भी कम से कम सुझाव देने लगे और विदेशियों को सुझाव देने लगे, जबकि ये विदेशियों के कहने से ही चलने वाले लोग हैं, अंग्रेजियत से चलने वाले लोग हैं, काले अंग्रेज हैं, और जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा ऐसे लूटने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि इनको किसी का संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, इनको खुद ही सुधरने की आवश्यकता है। विश्व में कहीं भी आतंकवादी घटनाओं को प्रायोजित करने वाले या चलाने वाले लोग कहीं भी रहते हो, खासकर कनाडा के अंदर जिस प्रकार से वातावरण निर्मित किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत, और उनको कनाडा वालों को समझना चाहिए। G20 में भी वो बोल कर गए, लिख कर गए हैं कि आतंकवाद का वो विरोध करेंगे और उनके कार्यशैली में वो दिखाई नहीं देता, उनके नियमों और कानून को भी पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से चलेंगे। मुझे लगता है देश में और विश्व में शांति बनी रहेगी, अदरवाइज तो वो अशांति के अग्रह दूत के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। नहीं किया गया या वो इनवैलिड। देखिएगा दिग्विजय सिंह क्या सलाह देते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। PFI के क्यों वकील बन के खड़े हो रहे हैं, कैसे करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, सरकार अच्छी तरह जानती है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी हमाश है और जो ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों को प्रायोजित करते हैं जो राष्ट्रीय विरोधी होती हैं, देश विरोधी होती हैं। कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी तुष्टीकरण के नाते, जो उनके प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा था कि संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का होता है, तो उससे प्रदर्शित होता है कि इनको हिंदुओं से कुछ नहीं लेना देना। हिंदू को आतंकवादी कहना, भगवा को आतंकवादी कहना, अनेक घटनाओं के अंदर हिंदुओं को संकलित बनाना और मुसलमानों को बचाने का इनका एक यही लक्ष्य है। जब इनको कोई तथ्य और बिंदु नहीं मिलते तो गोल बोल बात करके, जब PFI के बारे में बात की है, खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना प्रदर्शित होती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।